तो चलिए दोस्तों, रीडिंग के सफ़र पर निकलने से पहले इस आर्टिकल में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक वर्ड है इस आर्टिकल में आया हुआ ड्राउट। इसका मतलब होता है सुखाड़, मतलब सूखा, मतलब कि वर्षा का नहीं के बराबर होना या बिल्कुल नहीं होना। ठीक है। और दूसरा वर्ड है फैमिन। देखिए, फैमिन मतलब होता है अकाल। तो ड्राउट का मतलब होता है सुखाड़ और फैमिन का अर्थ होता है अकाल। इन दोनों ही वर्ड्स में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा। देखिए, ये जो ड्राउट है जिसका अर्थ होता है सुखाड़, इसका रिलेशन किस चीज़ से है? वर्षा का नहीं होने से या बहुत कम होने से है। ठीक है। और ये जो फेमिन है, फैमिन जिसको बोला जाता है, इसका मतलब क्या है? यानी कि भोजन का लंबे समय तक अभाव। और यह तो बाढ़ के कारण भी हो सकता है, काला बाजारी की वजह से भी हो सकता है। और बहुत लोग हिंदी डिक्शनरी में मतलब मीनिंग देखते हैं वर्ड्स का, तो बहुत बार क्या होता है, मीनिंग क्लियर नहीं होता रहता है। यही दोनों वर्ड्स बहुत ही कंफ्यूज कर देंगे। ड्राउट का मतलब भी सुखाड़ अकाल दे देता है और फैमिन का मतलब भी सुखाड़ और अकाल दे देता है। तो आई होप आप लोगों को अंतर समझ में आ गया होगा कि क्या अंतर है। ठीक है। और देखिए, यहाँ पर एक दूसरा वर्ड मिलता जुलता दिया हुआ है। ये वर्ड भी कंफ्यूज कर देते हैं। दोनों का स्पेलिंग अलग अलग है और अर्थ भी अलग अलग है ना। तो पहला है फैमिन, मतलब अकाल, और दूसरा वर्ड है फेमिनिन। इसका मतलब होता है स्त्रीलिंग। मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर आप लोग ग्रामर में पढ़ते हैं, तो फेमिनिन है मतलब स्त्रीलिंग होता है। उसके बाद है विदर। विदर मतलब होता है मुरझाना, सूख जाना। पेड़ पौधा मुरझा जाता है, सूख जाता है। उसके बाद क्या है? राउट। और एक वर्ड है रूट, और फिर दूसरा वर्ड है जो तीसरा नंबर पर है, ये भी है रूट। तीनों ही वर्ड्स कंफ्यूज करते हैं, बहुत लोगों को कंफ्यूज करते हैं। सबके अर्थ को आप लोग जान लीजिए। वैसे इस आर्टिकल में वर्ड आया है राउट, है ना, पहला वाला वर्ड। तो राउट मतलब होता है करारी हार, है ना, या फिर बुरे तरीके से हराना। मतलब नाउन और वर्ब दोनों तरीके से प्रयोग किया जाता है। रूट, रूट का अर्थ होता है जड़, है ना। पेड़ पौधे का रूट होता है, जड़ होता है। और ये जो रूट है इसका अर्थ होता है रास्ता, मार्ग। ठीक है। तो इन तीनों ही वर्ड्स में आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब चलिए, अगला वर्ड है एक्लेट। एक्लेट मतलब होता है, एक्लेट नहीं पर एक्लेट। एक्लेट मतलब होता है शाबाशी, सराहना। अब चलिए, अगला वर्ड है रिजॉर्ट टू। इसका मतलब होता है का सहारा लेना। उसके बाद है लियोर। इसका मतलब होता है लुभाना, ललचाना, प्रलोभन देना। उसके बाद है वेमेंटली, है ना, एच नहीं पढ़ा जाता, वेमेंटली। वेमेंटली मतलब होता है जोरदार तरीके से। उसके बाद है इनएफिशिएंट। इसका मतलब होता है अकुशल। और एक वर्ड है इनकॉम्पिटेंट। इसका मतलब होता है अयोग्य। और ये दोनों वर्ड्स भी कंफ्यूज करते हैं, तो इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखिए, इनएफिशिएंट, है ना, एफिशिएंट से बना है, और आप लोग मैथ्स में भी पढ़ते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं किसी काम करने वाले का, है ना। तो एफिशिएंट जो रहेगा तो कुशल रहेगा, और इनएफिशिएंट रहेगा तो अकुशल रहेगा, है ना। मान लो कोई आदमी सेम काम को 4 घंटा में करता है, और एक दूसरा आदमी है सेम काम को 2 ही घंटा में कर देता है, तो एफिशिएंट कौन हुआ? जो 2 घंटा में किया, यानी कि कम समय में जो काम किया वही एफिशिएंट कहलाएगा, कुशल कहलाएगा। और साथ ही साथ अच्छे से भी होना चाहिए काम। ऐसा नहीं है कि 2 घंटा में जैसे तैसे कर दिए, है ना। तो जो कुशल आदमी रहेगा वो क्या करेगा? कम समय में और अच्छा तरीके से काम करेगा। और इनएफिशिएंट रहेगा, समय भी ज़्यादा ले लेगा और काम भी अच्छा तरीक़ा से नहीं करेगा। ठीक है। तो इसका जो है सेंस किस चीज़ का है? तो कुशलता का है ना। और ये जो है इनकॉम्पिटेंट, इसका मतलब होता है अयोग्य। अब मान लो, अब कोई हिंदी भाषी क्षेत्र का कोई टीचर है, उसको कहेगा
कि आप मतलब कि तमिल या तेलुगु भाषा पढ़ाइए तो जानता ही नहीं, अयोग्य है, और कैसे पढ़ा पाएगा। ठीक है, तो इनकम्पिटेंट मतलब यही होता है, अयोग्य, उस चीज़ को कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का जो कन्फ्यूजन है वह दूर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग आर्टिकल पढ़ना शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? टर्मिंग, टर्म यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज हुआ है। टर्म का अर्थ यहाँ पर है कोई खास नाम देना, है ना, किसी खास नाम से पुकारना, है ना। टर्मिंग द कांग्रेस, अब देखिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होता है उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो कांग्रेस को मतलब कि नाम देते हुए, क्या नाम देते हुए, सॉरी कांग्रेस गवर्नमेंट यानी कि कांग्रेस सरकार को मतलब कि नाम देते हुए एज इनएफिशिएंट एंड इनकॉम्पिटेंट, यानी कि अकुशल और इनकॉम्पिटेंट कहते हुए, पुकारते हुए, नाम देते हुए फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ऑन संडे, रविवार को, अलेज्ड मतलब कि आरोप लगाया, अलेज मतलब होता है आरोप लगाना, एज मेनी एज 200 फार्मर्स मतलब 200 किसान। देखिए एज मेनी एज यहाँ पर जोड़ देने के लिए प्रयोग किया गया, जैसे नहीं कहा 200 किसान, है ना, तो वही सेंस है यहाँ पर। तो कहा कि 200 किसान लोग हैड टेकन देयर ओन लाइफ मतलब खुद का ही जीवन ले लिए थे, अंडर डिस्ट्रेस ड्यूरिंग द पास्ट 100 डेज। तो कहने का मतलब है कि खुद का ही जीवन ले चुके थे 200 किसान लोग अंडर डिस्ट्रेस यानी कि तंगी में, डिस्ट्रेस मतलब तंगी होता है, और बीते 100 दिनों के अंदर, ठीक है ना, ऑफ द प्रेजेंट रेजिम इन तेलंगाना, यानी कि तेलंगाना में जो वर्तमान हुकूमत है उसका 100 दिन जो है, बीता 100 दिन है, उस बीते हुए 100 दिन के अंदर तंगी में आकर के 200 किसान लोग मतलब कि खुद का जीवन ले चुके थे। आई क्या करा? एड्रेसिंग मीडिया पर्सन्स एट सूर्यापेट, यानी कि सूर्यापेट जगह पर मीडिया पर्सन्स को संबोधित करते हुए अबाउट 150 किलोमीटर फ्रॉम हैदराबाद, और सूर्यापेट जो है करीब करीब 150 किलोमीटर है हैदराबाद से। राव अल्सो नोन एज KCR, यानी कि राव जो KCR के रूप में भी जाने जाते हैं, सेड मतलब कि कहा, मतलब सूर्यापेट जगह पर मतलब कहा KCR राव ने, फार्मर्स आर इन डिस्ट्रेस, यानी किसान लोग तंगी में हैं, ड्यू टू लैक ऑफ वाटर एंड पावर फैसिलिटीज़, यानी कि जल और बिजली के फैसिलिटीज़ के कमी की वजह से तंगी में है। एंड और एज रिजल्ट मतलब परिणाम स्वरूप 15 लाख एकर्स ऑफ क्रॉप्स, यानी कि इतने ज़मीन के जो फसल है, हैव विदर्ड अवे, यानी कि सूख कर ख़त्म हो गए हैं। विदर मतलब सूखना होगा, और अवे प्रयोग कर दिया है तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, सूख करके ख़त्म हो गए हैं, हो चुके हैं। आई क्या करा है? KCR वेमेंटली, है ना, मतलब जोरदार तरीके से, क्रिटिसाइज यानी कि आलोचना किया, द रूलिंग कांग्रेस यानी कि सत्ताधारी कांग्रेस का, फॉर रिजॉर्टिंग टू ब्लेम गेम्स, यानी कि ब्लेम गेम्स का सहारा लेने के लिए। देखिए ब्लेम गेम क्या होता है, यानी कि दोषारोपण, यानी कि जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन मतलब हल नहीं निकाल करके और दूसरे को दोष देने का जो काम होता है उसे ही ब्लेम गेम कहा जाता है। तो इसका यानी कि KCR के अनुसार जो सत्ताधारी पार्टी है वह सहारा लेती है किस चीज़ का, तो ब्लेम गेम्स का, एंड टैक्टिक्स टू डिफ्लेक्ट अटेंशन। डिफ्लेक्ट अटेंशन मतलब क्या होगा, ध्यान को डाइवर्ट करना, भटकाना। टैक्टिक मतलब क्या होता है, रणनीति होता है। तो इन सारी चीज़ों का मतलब कि क्या लगाया, तो आरोप लगाया, कड़ी आलोचना करते हुए, जोरदार तरीके से आलोचना करते हुए। आई क्या कहा, इन स्टेड ऑफ मतलब के बजाय, के स्थान पर, एड्रेसिंग प्रेसिंग इश्यूज एट हैंड, यानी जो मतलब कि
प्रेसिंग इश्यूज मतलब क्या हो गया, प्रेसिंग मतलब अर्जेंट होता है, इश्यूज मतलब मुद्दे। तो जो प्रेसिंग इश्यूज है उसको मतलब एड्रेस ना करके उसके जगह पर क्या मतलब कि अपनाती है जो सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस है, तो ब्लेम गेम्स का सहारा लेती है और उन रणनीतियों को अपनाती है जो क्या होते हैं, तो डिफ्लेक्ट करने वाले होते हैं ध्यान को, यानी कि ध्यान भटकाने वाले होते हैं, उसका सहारा लेती है। ठीक है, अब चलिए देखिए, एड्रेस मतलब क्या होता है, किसी प्रॉब्लम को मतलब कि सॉर्ट आउट करना और उसका हल करने का तरीका ढूंढना और हल करने का निर्णय करना, है ना, यही होता है। अब देखिए क्या कर रहा है, एज पर मतलब के अनुसार, इन्फॉर्मेशन वी रिसीव मतलब कि हम लोगों ने जो सूचना प्राप्त किया उसके अनुसार 200 फार्मर्स कमिटेड सुसाइड, यानी कि 200 किसानों ने आत्महत्या किया इन 100 डेज मतलब 100 दिनों में। सम डाइड ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक मतलब कि कुछ विद्युत के झटके से, बिजली के झटके से मरे, वाइल जबकि सम वर सुसाइड्स जबकि कुछ सुसाइड्स थे। दिस वे इस तरह, इन 100 डेज 100 दिनों में 200 फार्मर्स कमिटेड सुसाइड, यानी कि 200 लोगों ने आत्महत्या किया। आई क्या करा है, वी नेवर थॉट डैट, हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि सच अ सिचुएशन विल हैपन, इस तरीके के हालात होंगे, इन द स्टेट मतलब कि राज्य में, वेयर इन जिसमें मतलब जिस हालात में, फार्मर्स वुड कमिट सुसाइड यानी किसान लोग आत्महत्या करेंगे। KCR सेड इन एस्केदिंग अटैक, यानी KCR ने एक एस्केदिंग अटैक में कहा, ऑन द कांग्रेस गवर्नमेंट, यानी कि कांग्रेस सरकार पर जो एस्केदिंग अटैक था उसमें कहा। एस्केदिंग अटैक का मतलब क्या हो गया, मतलब कि कट्टू आक्रमण, मतलब कि बहुत करवाहट तरीके से आक्रमण, है ना, यानी कि आलोचना का ही बात हो रहा है। आई क्या करा है, इन हिज मैसेज टू फार्मर्स थ्रू द प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किसानों को अपने संदेश में, ही सेड उसने कहा, डोंट कमिट सुसाइड मतलब कि आत्महत्या नहीं कीजिए, BRS विल फाइट ऑन योर बिहाफ, ऑन बिहाफ ऑफ मतलब होता है की ओर से, और BRS उसके पार्टी का नाम है, तो मतलब क्या कहा कि BRS आपके लड़ाई लड़ेगा, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यह हमारा दायित्व है, एज द मेन अपोजिशन पार्टी यानी कि मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते। आई क्या करा, ही सेड उसने कहा, दो यद्यपि BRS एज अ रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन पार्टी, यानी कि एक जिम्मेवार विपक्षी पार्टी होने के नाते, वांटेड मतलब चाहती थी, टू गिव टाइम टू द न्यू गवर्नमेंट नई सरकार को समय देने का, टू सेटल डाउन यानी कि जमने में, यानी कि स्थिर होने के लिए। सेटल डाउन मतलब कि आराम से बैठना भी होता है, लेटना भी होता है, और मतलब कि यहाँ पर स्थिर होने का सेंस है। द डायर सिचुएशन मतलब भयंकर स्थिति, इन द स्टेट राज्य में, फोर्स्ड यानी मजबूर किया, दे मतलब उन्हें, टू हाईलाइट मतलब हाईलाइट करने के लिए, द फेल्योर्स ऑफ द डिस्पेंसेशन यानी कि हुकूमत के विफलताओं को। देखिए डिस्पेंसेशन मतलब कई अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ है मतलब कि किसी पर्टिकुलर टाइम में जो कोई धार्मिक संगठन होता है या पॉलिटिकल पार्टी होता है उसको ही मतलब कि डिस्पेंसेशन कहा जाता है, यानी कि वर्तमान सरकार के लिए यहाँ प्रयोग किया गया है डिस्पेंसेशन। आई क्या कह रहा है, ही सेड उसने कहा, द स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, एडमिनिस्टर्स और मंत्री लोग, फेल्ड यानी कि विफल हुए, टू कंडक्ट रिव्यू मीटिंग्स यानी कि समीक्षा बैठक करने में का संचालन करने में, ऑन द सिचुएशन मतलब उस स्थिति मतलब पर समीक्षा बैठक करने में विफल हुए, लीडिंग टू जो मतलब किसकी ओर ले गया, केओटिक सिचुएशन यानी कि अफरा तफरी वाला स्थिति, इन द स्टेट यानी कि राज्य में। आगे क्या कह रहा है, वी हैव 30 MLAs एज द मेन अपोजिशन पार्टी इन द स्टेट मतलब हम लोगों के पास 39 MLAs है मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में राज्य में। वी वर नॉट राउटेड यानी कि हमें पूरी तरीके से नहीं हराया गया, इन द स्टेट यानी कि राज्य में। ही सेड उसने कहा,
द BRS सुप्रीमो सीड, BRS सुप्रीमो ने कहा द रूलिंग पार्टी सत्ताधारी दल में ल्योर यानी कि लुभा सकती है 1 और 2 MLA, एक या दो मतलब एकाध MLA को विच ही टर्म्ड, जिसे उसने मतलब नाम दिया, शब्द दिया अ चीप पॉलिटिकल स्टंट, एक सस्ती मतलब कि पॉलिटिकल स्टंट। आई क्या करा, KCR सेड, KCR ने कहा हिज गवर्नमेंट इन द लास्ट टर्म यानी कि पिछले टर्म में उसकी सरकार लेड अ सॉलिड फाउंडेशन यानी कि ठोस नींव रखा फॉर एडिक्वेट पावर एंड वाटर फैसिलिटी यानी कि पर्याप्त बिजली और पानी की फैसिलिटीज़ का इन द स्टेट राज्य में एंड सर्टेन स्कीम्स और कुछ योजनाएं सच है जैसे कि मिशन भागीरथ और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है ना। तो ये जो मिशन भागीरथ क्या था, मतलब कि ड्रिंकिंग वाटर यानी पेयजल फैसिलिटी टू एवरी डोर स्टॉप, मतलब हर मतलब दहलीज तक। रिसीव्ड एक्कोलेट्स फ्रॉम द UN अल्सो यानी कि शाबाशी प्राप्त किया, सराहना प्राप्त किया UN के तरफ से भी, है ना। यानी कि UN ने भी, यूनाइटेड नेशंस ने भी क्या किया, तो सराहना किया। आई क्या करा, द स्टेट विच स्टूड नंबर 1 इन पैडी प्रोडक्शन हैज़ टू सी सच अ सिचुएशन विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ही सेड, उसने कहा कि वो राज्य जो मतलब कि एक नंबर पर था धान के उत्पादन में, उसे देखना पड़ता है इस तरीके के परिस्थिति मतलब कि अल्प अवधि में। देखिए स्पैन मतलब पीरियड होता है और मतलब अल्प अवधि का बात कर रहा है, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, है ना। आई क्या कर रहा है, इट इज़ ओनली चीफ टैक्टिक्स, मतलब यह जो है सिर्फ मतलब सस्ती रणनीति है बाय द रूलिंग पार्टी सत्ताधारी दल के द्वारा टू टार्निश द इमेज ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट। यानी कि देखिए टार्निश मतलब होता है धूमिल करना और इमेज मतलब छवि, यानी कि पिछली सरकार के इमेज को धूमिल करने का। बाय ब्लेमिंग BRS यानी BRS को दोष दे करके फॉर द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स यानी कि वर्तमान हालात के लिए। ही सेड, उसने कहा हिटिंग आउट, हिट आउट मतलब होता है आक्रामक तरीके से आक्रमण करना, यानी कि शब्दों के जरिए भी या फिर शारीरिक रूप से भी आक्रमण करना जो होता है आक्रामक तरीके से, उसको हिट आउट कहा जाता है। एट द कांग्रेस यानी कि कांग्रेस पार्टी पर। द BRS विल नॉट रेस्ट यानी BRS आराम नहीं करेगी अनटिल द फार्मर्स आर पेड, जब तक कि किसानों को पेड नहीं किया जाता है 25,000 यानी 25,000 एज क्रॉप डैमेज यानी कि फसल क्षति के रूप में ही सेड, उसने कहा। आई क्या कर रहा है, BRS कैडर्स शुड सबमिट अ मेमोरेंडम टू द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, यानी कि क्या कह रहा है कि BRS के जो कैडर्स है वे क्या करे, तो जमा करे ज्ञापन, किसके पास, तो जिला कलेक्टर्स के पास, टू गिव 500 रुपीज़ एज बोनस टू फार्मर्स ऑन MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है उस पर जो बोनस के रूप में 500 रुपया देने के लिए। ऑन April 2 यानी 2 अप्रैल को। वाइल द पार्टी MLAs एंड MLC, वही पार्टी के MLAs और MLC विल सबमिट यानी कि जमा करेंगे द सेम मतलब वही मेमोरेंडम, उसी तरह का मेमोरेंडम टू द स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार को इन हैदराबाद में द सेम डे, उसी दिन। राव नरेट मतलब बयां करना द अचीवमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ड्यूरिंग द BRS रूल, यानी कि राव ने बयां किया उपलब्धियों को, राज्य के उपलब्धियों को जो कि BRS मतलब कि शासन के तहत उपलब्धि थे, उन सारी उपलब्धियों का। आई क्या करा, KCR अंडरटूक का विजिट टू जनगांव। KCR ने क्या किया, एक विजिट मतलब कि जनगांव का किया। देखिए अंडरटेक मतलब होता है जिम्मेवारी लेना भी होता है, जिम्मेवारी लेकर शुरू करना होता है। यहाँ पर शुरू करने का सेंस है, तो KCR ने क्या किया, तो जनगांव का एक विजिट मतलब कि दौरा शुरू किया। सूर्यापेट इस जगह का भी
एंड नालागोंडा डिस्ट्रिक्ट्स, इन सारी जिलों का ऑन संडे यानी कि रविवार को टू इंस्पेक्ट मतलब मुआयना करने के लिए एग्रीकल्चरल फील्ड्स यानी खेतों का विच आर एलिजिडली मतलब कथित तौर पर फेसिंग ड्राउट लाइक कंडीशन, जो मतलब कि ज़िले जो हैं वे क्या कर रहे हैं, तो सामना कर रहे हैं सुखाड़ जैसी स्थिति का। तो यही आर्टिकल था। आई होप आप लोगों को कुछ न्यू वर्ड्स सीखने को मिले होंगे और बहुत जगह कन्फ्यूजन भी दूर हुआ होगा।